मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम आज प्रैक्टिस सेट का चौथा सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी कृष्णा क्लासेस परिवार के टीचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा आप सभी बच्चों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे ही लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आप लगातार आप अपना प्यार देते रहिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे। परसेंटेज के आगे क्वेश्चंस कराने का प्रयत्न करते हैं। उसी टॉपिक के दो टॉपिक से, उसी के दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हैं और करने का प्रयत्न करते हैं। देखो बच्चा, ये किसका क्वेश्चन है? ये आपके जनसंख्या का प्रश्न है। जनसंख्या को थोड़ा सा समझते हैं। जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जनसंख्या है क्या? आपकी, मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हो, उस गांव की जनसंख्या 10,000 है। क्या सिचुएशन आती है कि एक बार आपकी जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो जब बेटा पहले साल आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो वो आपकी 10,000 पर बढ़ती है। तो 10,000 आपके पास था, 10,000 का 10% बढ़ गया तो आप 110/100 निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चा। अब फिर क्या होता है कि अब नेक्स्ट ईयर जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपकी जनसंख्या 20% बढ़ गई, तो जो जनसंख्या बढ़ी है आपकी वो इस पर ना बढ़कर इस पर बढ़ती है। तो अब क्या होगा? नया कैलकुलेशन, 10,000 का 110/100 तो आपका दूसरे साल का था, 20% और बढ़ा देंगे तो 120/100 होगा। अर्थात पहले साल जो था आपका, ये आपकी स्टार्टिंग की जनसंख्या थी। दूसरे साल आपको सिर्फ एक बार बढ़ाया गया। तीसरे साल जब बढ़ाया गया तो इस पर बढ़ाया गया, दूसरे साल पर 20% बढ़ाया गया, ना कि पहले साल पे बढ़ाया गया। एक दूसरे शब्दों में बच्चे कुछ समझने लगते हैं। दूसरे सेंस पे अगर बात करते हैं तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ा, तो ओवरऑल 30% बढ़ गया। ये कहना बेटा बिल्कुल गलत बात है। हमारा ओवरऑल 30% नहीं बढ़ा है। 10% यहाँ बढ़ा है, 20% यहाँ बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल 30% नहीं बढ़ा है। इसका कारण ये है बच्चा, जब इसमें से 10 बढ़ता और इसमें से फिर 20 बढ़ता तब टोटल 30% बढ़ता। लेकिन आपका ये 10% बढ़ा, फिर इस पर 20% बढ़ा, तो इसका पर्टिकुलर 10% अलावा अलग होगा और इसका व्यक्तिगत पर्टिकुलर 20% अलावा होगा। इस पर थोड़ी सी ध्यान देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये क्या होगा? ये पहले की सिचुएशन क्रिएट होगी। ये पहले जितनी जनसंख्या थी और उसके बाद वृद्धि या कमी के बाद अब जनसंख्या कितनी हुई है, ये आपको लाइन अपने दिमाग में याद रखनी है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले जनसंख्या कितनी थी, अब जनसंख्या कितनी है। हरदम जो वृद्धि होगी वो पहले से वृद्धि होगी और कहाँ तक जाएंगे हम? अब तक जाएंगे। जितनी बार वृद्धि होगी उतना बार एक्स्ट्रा गुणा होगा। जैसे मैंने कहा, पहले जनसंख्या आपकी 1,60,000 थी, 1,60,000 थी, फिर पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, फिर 40% बढ़ा। तो ये जो बार बार बढ़ रहा है, जो बार बार बढ़ रहा है, पहले साल बढ़ेगा, पहले साल जो बीतने पर जो जनसंख्या बढ़ेगी वो 1,60,000 पे बढ़ेगा, लेकिन जो दूसरे साल बढ़ेगी वो आपके जो 10% इंक्रीज हो गया है उस पर आपका 20% बढ़ेगा, फिर आपका 30% बढ़ेगा, फिर आपका 40% बढ़ेगा और ऐसे बढ़ते हुए हम कहाँ तक आ जाएंगे? ऐसे बढ़ते हुए हम अब तक आ जाएंगे, वर्तमान तक आ जाएंगे बच्चा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब यही आपका कॉन्सेप्ट है और इसको हम ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं एक अंडरलाइन करता हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब क्या कह रहा है, पहले 1-2 में मैं अंडरलाइन करूँगा, फिर आप मन में समझिएगा इस चीज़ को। देखते हैं बेटा, 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद मतलब टाइम कितना है आपका 2 साल टाइम है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? यदि वर्तमान जनसंख्या 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए वर्तमान जनसंख्या है, 2 साल बाद कितनी होगी? यदि आपकी किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है? आपकी 4% रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। 4% रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बेटा आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका प्रश्न है। ये आपका क्या है? प्रश्न है। हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं, सिंपल सा इसी का 2 बार, 2 साल है इसलिए 2 बार, पहले बार बढ़ रही है तो 104/100 हो जा रही है, दूसरी बार जब बढ़ रही है तो 104/100 हो जा रही है।
ध्यान दीजिएगा बच्चा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको इन तीनों का गुणा करना है। 104 का स्क्वायर मैं बताने वाला हूँ, किसी भी संख्या का बेटा स्क्वायर निकालना है। अगर कोई संख्या आपकी 100 से बड़ी है, अगर कोई संख्या आपकी 100 से बड़ी है तो इसका स्क्वायर बहुत ही ईजी तरीके से निकाला जा सकता है, बहुत ही ईजी तरीके से निकाला जा सकता है। आप बताइए 104 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है बताइए, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 104 में 4 को जोड़ेंगे तो 108 होगा, और जो 4 ज़्यादा था उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा आपका 104 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं। जैसे 105 है, 100 में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 हम बढ़ा देंगे 110 होगा, इसी 5 का स्क्वायर कर देंगे 110 25 आ जाएगा। ये आपके 105 का स्क्वायर है। 106 का बच्चा देख लेते हैं, 106 में 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 112 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ हमने इसका यूज किया है, यहाँ हमने देखा कि ये 120 था और इसका स्क्वायर हमारा 108 16 है। अब जस्ट इसका गुणा करेंगे, शून्य जब अंत में होता है तो शून्य लिख लिया जाता है। 12 छंग 72, हासिल 7 हो गया, 12 एकम 12, 12 7 19 हो गया, हासिल 1 हुआ, 12 अट्ठे 96, 96 1 97, हासिल 9 हुआ, ये आपका 9 हो गया, और 12 एकम 12। ऑप्शन को मिला लीजिए, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। आपका ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है बच्चा। समझ में आया होगा बेटा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना है। छोटे छोटे कुछ 2 कॉन्सेप्ट से चीज़ें ली गई हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं उठाया गया है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन हैं। लेकिन ये 2 कॉन्सेप्ट से किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि हमने विष्णु सर से पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट मिस नहीं करके आना है बच्चा, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक शहर था आपका, उस शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, 4% वृद्धि हो जाती है। 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 1988 में कितनी जनसंख्या थी? आप बेटा बताइए, पहले 1988 आया कि 1991 आया? पहले 1988 आया, फिर 1991 आया। इनके बीच में कितने साल का गैप है? इनके बीच में 3 साल का गैप है। अर्थात हमको 3 बार क्या कहते हैं, अर्थात हमको 3 साल है तो 3 बार हमको गुणा करना है। अब ध्यान दीजिए, किसकी वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू पूछा है? आपको कह रहा है 1991 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, अर्थात 91 का मान दिया है, 91 का मान दिया है आपको। और किसका मान पूछा है? 88 का, तो 88 को मैं यक्स मान लेता हूँ। 88 को क्या मान लेता हूँ? यक्स। कितने साल का गैप है? 3 साल। बढ़ कितना रहा है? 4%। तो 104/100 करेंगे, फिर 104/100 करेंगे, फिर आपका 104/100 करेंगे, 3 बार गए। अब ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिए, 4 से ये कट रहा है तो ये 4 से कितनी बार गया? 4 दूनी 8 हुआ, 4 छक्का 24 हुआ, 4 से काटा 25 बार गया, 4 से काटा 26 बार गया, 4 से काटा 25 बार गया, 4 से काटा 26 बार, और 4 से काटा कितनी बार बच्चा गया? 25 बार गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 से कट रहा है, ये भी 2 से ये भी कट रहा है। कितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे यही इंपॉर्टेंट रहता है बच्चा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 से काट देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 से काट देता हूँ तो ये कितना बचता है? ये आपका 13 बच जाता है, ये आपका 13 बचेगा। यहाँ 2 से काटूंगा 13 बचेगा, यहाँ 2 से काटूंगा 13 बचेगा। लेकिन जब 2 से हमने काटा तो 13 तो बचा, लेकिन 2 यहाँ से गायब हुआ, 2 यहाँ से गायब हुआ, और 2 यहाँ से। अब यहाँ मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 8 को काटूंगा, 8 दूना कितना हुआ? 8 दूना बच्चा 16 हुआ, 5 हुआ 50, 8 छंग 48 हुआ, 2 29, 8 त्रिका 24, 5 51, 8 छंग 48, 8 छंग 48। ध्यान दीजिएगा बच्चा, 8 दूना 16, 5 बचा 50, 8 छंग 48, 2 बचा है, ये 8 त्रिका 24, 5 51,
8 चौका 32 हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। फिर से अब 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26 हुआ, 0 बढ़ेगा, 13 दूनी 26 हुआ, 13 अट्ठे 104 हुआ। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 हुआ, 3 बचा 32, 13 दूनी 26 हुआ, 6 13 चौका, एक मिनट बचा 13 आपका 13 एकम 13 गया, 7 बचा 72, 13 चौका 52, 13 पचे 65 और 13 छंग 78 हुआ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और 126, एक मिनट बचा 13, यहाँ पे आपका 13 पचे 65। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ध्यान दीजिएगा बच्चा। अब ये 25 गुणे 25 है, तो 25 का क्यूब होता है 15 625। 25 का क्यूब होता है 15 से 625 गुणे 12 से गुणा कर देना है आपको। किससे गुणा कर देना है? 12 से गुणा कर देना है। अब इसको काटिए, 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30, 12 छंग 72, 3 75, हासिल 7, 12 पंचे 60, 60 हासिल 6, 12 एकम 12, 12 6 18। तो ऑप्शन ये हो गया 187500। कैलकुलेटिव था थोड़ा सा बच्चा, बाकी आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इजी कर सकते थे आप। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से थोड़ा काटने का चीज़ें समझते हैं थोड़ा सा। इसको मैं एक डायरेक्ट इक्वेशन में कैसे लिख सकता था? यक्स था, 4% की वृद्धि हुई है बेटा, तो 4% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/25, 25 पे 1 की वृद्धि हुई मतलब 26/25। इसको मैं 3 बार गुणा कर दूं तो थोड़ी सी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। अब आगे मैं फ्रैक्शन वैल्यू पे ही करूँगा, आज ये बेसिक था इस वजह से मैंने बता दिया। अब टोटल कितना था? टोटल आपका इतना हो जाता है। तो मैं इस पूरे को जब काटूंगा बच्चा तो ये 12 आ जाएगा और x बराबर आपका 187500 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन ज़्यादा है और इस पर करने पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कम आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी गाँव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% बढ़ा। पहले वर्ष, पहले कितनी थी बेटा? पहले 4 लाख थी, फिर 20% बढ़ गया। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 20% इंक्रीज हुआ है। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 का इंक्रीजमेंट है मतलब 6/5, तो 6/5 से मैंने गुणा कर दिया। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? 30% वृद्धि है, तो 30% का मतलब कितना होता है? 3/10 होता है। 10 पे 3 बढ़ गया मतलब 13 बटे कितना हो गया? 13/10 हो गया। 0 से 0 कट गया आपका, 5 अठे 40 हो गया। 8 छंग 48,000, 48,000 गुणे 13, 13 अट्ठे 104, हासिल 10, 13 चौका 52, 52 10 62। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे देखिए कितना कैलकुलेशन कम हो गया। इससे कैलकुलेशन इसलिए कम हो गया क्योंकि इन सब वैल्यू को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़कर कर लिया। फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा सा मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चा। जैसे 20% है आपका, तो 20% जैसे वृद्धि हो गई, जैसे 20% वृद्धि हो गई, तो इसको मैं साधारण भाषा में कहता हूं कि पहले 100 था तो अब 120 हो गया। तो काटने के बाद इसका कितना आ जाएगा? 6/5 ही प्राप्त होगा। लेकिन 20% का वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। तो 5 पे अगर मैं 1 बढ़ा दूंगा तभी भी 5 आपका 6/5 आ जाएगा। तो सेंस समझिए थोड़ा सा कि चाहे मैं 20% 120/100 लिखूंगा तभी भी मेरा आंसर सेम आएगा, और चाहे मैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लूंगा 1/5 और 5 में 1 बढ़ा दूंगा तभी भी मेरा 6/5 ही आने वाला है। अब यहाँ एज इसी का तरह थोड़ा सा करने का प्रयत्न करते हैं। 20% कमी अगर बोला है तो 20% कमी मतलब 1/5 की कमी। तो जब 1/5 5 में 1 की कमी हो गया तो 4/5 हो गया ना। तो ये आपका मतलब समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि एक शहर में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की जनसंख्या 15,200 थी तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, वही अंडरलाइन का बात है। जब 20% एक बार कमी हुई, फिर क्या हुआ? 20% एक बार कमी हुई और 5% क्या हुआ? 5% मारे गए। तो दोनों सिचुएशन में कम ही जनसंख्या हो रही है। मर गए
फिर भी कमी हुई, और क्या कहते हैं आपके शेष जनसंख्या में 5% महामारी के कारण मर गए, तभी भी युद्ध के कारण मरेंगे, तभी भी कमी होगी, और मृत के कारण मरेंगे, तभी भी जनसंख्या में कमी ही होने वाली है। अब जब कमी होने के बाद कितनी हो गई? 15,200 हो गई। इसका मतलब जब ये सब कुछ घटित नहीं हुआ था, ना व्यक्ति युद्ध हुआ था, ना व्यक्ति मृत के कारण मरे थे या आपके महामारी के कारण मरे थे, उसके पहले जनसंख्या कितनी थी? तो उसके पहले जनसंख्या मान लीजिए कितनी थी बेटा? x थी। 20 की कमी हो गई तो 80/100 हो गया। 5 की कमी हो गई 95/100 हो गया, और ये दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि x में जब हमने ये दोनों परिवर्तन कर दिए तो हमारा वर्तमान की जनसंख्या आ गई। कैलकुलेट करेंगे, 20 चौका हो गया, 20 पंचे हो गया, 5 आपका 19 बार गया। 5 कितनी बार गया बच्चा? 19 बार गया। 19 आपका 8 बार गया, 800 हो गया। ये आपका क्या कहते हैं यहाँ पर 200 बार जाएगा, और x बराबर आपका 20,000 आंसर आ गया। x बराबर कितना आ गया आपका? 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है बच्चा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चा, क्वेश्चन सब लोग पढ़िए और करने का प्रयत्न करिए। सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, वैसे ही आपका ये भी क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ आ गए नहीं है बेटा, कह रहा है शेष आबादी का 8% घबराहट में चले गए। आ गए होगा तो प्लस हो जाएगा, घबराहट में कोई आता नहीं है बच्चा, घबराहट में वो चले जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जब कोई महामारी उत्पन्न होती है तो कुछ लोग तो वहाँ खत्म हो जाते हैं उस महामारी के कारण, और कुछ क्या होता है बच्चा, जब कोई एक महामारी आपदा आ जाती है तो वहाँ रुकना आदमी पसंद नहीं करता, सबको सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए तो सुविधा जहाँ नहीं होगी, जहाँ आपका क्या कहते हैं महामारी है, वो छोड़कर चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहले उसके बाद जनसंख्या क्या होती है? अब शहर की जनसंख्या 88,274 बच जाती है। ध्यान दीजिए, पहले कितने थे? x लोग थे जब महामारी क्या कहते हैं नहीं हुई थी, जब लोग पलायन करना शुरू नहीं किए थे। अब ध्यान दीजिएगा, 5% मृत्यु हो गई तो 95% बच गए। अब ध्यान दीजिए 8% चले गए तो हुआ कितना? 92% हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 88,274 हो गया। ध्यान दीजिएगा बच्चा, 5 से काटा हमने, 5 गया 19 बार, 5 से काटा 20 बार गया, 4 से काटेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 4 से हमने काटा, जब 4 से हम काटेंगे तो 4 पंचे 20, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ कितना हो गया? 12 होने वाला है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चा, अब 19 से काटते हैं। 19 कितनी बार गया? 19 चौक 76 होगा, फिर उसके बाद 19 76 होगा, आपका 12 बचेगा, 19 22 बचेगा, 12 बचेगा तो 122 हो जाएगा। 19 छक्का 114, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, फिर आपका 4 बार जाएगा और फिर आपका 6 बार जाएगा। तो यहाँ काटेंगे फिर 202 आपका आ जाएगा अंत में। तो x बराबर क्या होगा? इस 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 10 10, और यहाँ पे 2 जीरो बचा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आपके NTPC CVT 1 में आया था, रेलवे की हाल ही में NTPC की क्या कहते हैं आपकी वैकेंसी आई है, तो उम्मीद से तो थोड़ा कम आई है NTPC, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो अपनी बेरोजगारी को, अपनी माता पिता के सपने को पूरा कर सके। मैं NTPC की हाल ही में वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बारे में सब कुछ बताऊँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, मैं कब बनाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका आंसर आ गया है। मोहन को पहले वर्ष में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि करनी पड़ी और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि की गई। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? ध्यान दीजिएगा बच्चा, कैसे करेंगे इसको। पहले जनसंख्या, पहले क्या होता है, यक्स पहले थी, उसमें क्या होता है 12% बढ़ जाती है, तो 112 बटे कितना हो जाती है? 100 हो जाती है। 15% फिर बढ़ जाती है तो 115 बटे कितना हो जाती है? 100 हो जाती है। अब क्या हुआ, टोटल कितना हो गया? 1,28,800। 5 काटे, 5 दूना 5 तियाँ 23 बार गया, 5 गया 20 बार, 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8,
3 बचा, 4 अठे 32 हुआ, 4 से काटा 7 बार गया, 4 से काटा 25 बार गया। यहाँ देखिए बच्चा क्या होगा, जब हमने 7 से इसको काटा तो 7 एकम 7 हुआ, 7 5 12 होता है 58 हुआ, 7 अठे 56 हुआ, 7 अठे 56, 2 बचा, 7 चौका 28 हुआ। ध्यान दीजिएगा इसको, ये कितनी बार जाएगा भैया, 8 बार चला जाएगा, तो ये 800 इसका उत्तर 800 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 पंचे 125, 125 अट्ठे कितना होता है 1000, तो 1000 हमारा यहाँ से आ गया, 2 जीरो हमारा यहाँ से था, तो यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर इतना आपको प्राप्त हुआ है। इसका एक मेथड 2 आपको ध्यान दीजिए, रेशियो मेथड थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो एक बिक्री राशि है जिसमें 12% की वृद्धि हुई, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब था 100 रुपया था तो 12 बढ़ गया तो 112 हो गया, अर्थात हम इसे काटेंगे तो 25 था तो 25 में जब बढ़ा तो कितना हो गया, ये आपका 28 हो गया। 25 था हो गया 28, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि हुई, अर्थात 100 था 115 हो गया। रेशियो में देखेंगे तो 20 था तो कितना हो गया 125 हो गया, 20 था कितना हो गया 125। हम ये एक साइडेड होता है, ये सेकेंड साइडेड है हमारा, फर्स्ट साइड से सेकेंड साइड कुछ भी कट रहा है तो आप काट दीजिए, फर्स्ट साइड से सेकेंड साइड कुछ भी कट रहा है तो 100 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत लिख उठा है थोड़ा सा, क्योंकि 115 होगा तो ये 23 होगा, ये कितना होगा 23। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार गया बेटा, ये 4 बार गया, 5 चौका 20, 5 कितनी बार गया 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार गया, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 25 पंचे कितना हो गया आपका 25 चौका 100 हो गया। ये आप करेंगे तो 23 7 त्रिक 21 7 से 2 7 14 1 15, 151 हो गया। 151 का वैल्यू दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 151 का वैल्यू दिया गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये 4 7 28 है, 4 पंचे 20 है, तो ये 125 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा 125, ध्यान दीजिएगा यहाँ 125 हो जाएगा। अब देखिए 151 की वैल्यू कितनी दी गई है, 151 की वैल्यू 1288 इतना दी गई है, ये 8 बार जा रहा है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 800, और 125 का वैल्यू निकालना था, उसका मान कितना आ गया, उसका मान 1 लाख, उसका मान कितना आ गया 1 लाख आ गया। इस मेथड से भी हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। देखिए अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके चाय की दुकान खोलता है। इस राशि का 30% साज सज्जा और 20% दुकान के अन्य आवश्यकताओं में खर्च हो जाता है। उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के पास कितनी होगी। देखो एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। जो अरविंद ने 25,000 का निवेश कर लिया, ब्याज पार में कितना निवेश कर लिया, एक चाय की दुकान खोला, वह उस राशि का 30% जो होता है वो साज सज्जा में खर्चा कर देता है। उसको क्या कहते हैं, सजाने में खर्चा कर देता है, क्योंकि सजावट ही दुनिया देखती है बच्चा। 20% क्या है, 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यकता सामग्री ले लेता है, तो ये अन्य चीज़ें ले लिया, तो उसने कितना खर्च कर दिया, कुल मिला के 50% खर्चा कर दिया। तो कह रहा है कि उसके पास अब बचा कितना है बेटा। जब 50 खर्चा हो गया तो 85% तो बचा है, तो 50% हमको किसका बचा है, कुल पूंजी का बचा है। कुल पूंजी हमारे पास कितना है, कुल पूंजी पर हमारे पास 25,000 है, और 25,000 का जब हम 50% निकालेंगे अर्थात उसका आधा निकालेंगे, तो जब 25,000 का 50% मतलब 1/2 निकलेगा तो हमारा 12,500 आने वाला है। 12,000 बच्चा क्या आने वाला है, 12,500 हमारा आने वाला है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। सहयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। सबकी पॉकेट मनी होती है, पॉकेट मनी मतलब महीने में एक बार मिलने वाला पैसा। एक बार पॉकेट मनी आपको मिल गई और आप देखिए अपना काम के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है, वह 20% किताबें खरीदने पर खर्च कर देता है। शेष का बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये शेष लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने में खर्च कर देता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों में दान कर देता है।
और फिर शेष को मिठाई खरीदने के लिए उपयोग करता है, और अंत में उसके पास कितना रुपया बचा है। ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम बहुत अच्छी क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम समझदारी वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। पहले आपके पास यक्स रुपया था, कितना था यक्स, जितना खर्चा कह रहा है उसको भगाओ। अब देखो क्या कह रहा है कि 20% किताब खरीद दिया, तो जब 20 किताब खरीदा तो बचा कितना उसके पास बचा 80%। वो तो 20 तो खर्चा कर दिया है ना, अभी उसके पॉकेट में कितना है 80% है, तो शेष कितना बचा है 80%। फिर 25% स्टेशनरी पे खरीद दिया तो 25% और खर्च कर दिया, फिर बचा कितना, बचा भैया 75 ना, क्योंकि ये 80 का 25 खर्चा कर रहे हैं तो 80